साद रिजवी उस वक्त बहुत अहम हो जाते अगर 12 अप्रैल को 2021 को जब इनको हिरासत में लिया गया था और ये हुकूमत को सरेंडर करवा देते या इनके जो कारकुन हैं मुल्क को मुंजमद लंबे अरसे तक करते और हुकूमत इनके सामने हथियार फेंक देती। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ, रियासत ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो इतनी शदीद है कि मुल्क भर में 2000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर बशमूल साद रिजवी के ऊपर मुकदमात बने और दहशत गर्दी के मुकदमात बने। 14 अप्रैल को 2021 को वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस पंजाब पुलिस की तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं और उन रिकमेंडेशंस में ये मुतालबा किया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार दे दिया जाए। तो इस पर वज़ारत दाखिला ने एक समरी अरसाल की वज़ीर आज़म इमरान खान को और ये समरी बनाई गई थी इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत और इसका सेक्शन 11B वफाकी हुकूमत को इस बात का इख्तियार देता है कि वो किसी भी जमात को अगर वो समझे कि ये दहशत गर्दी की मुर्तकिब हो रही है तो उसको बैन कर सकती है। तो इस रिकमेंडेशन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस की मंजूरी दी और इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर बैन कर दिया गया। माजी में कमोबेश 69 के करीब जो जमातें हैं उनको इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट 1997 के तहत ही कालादम करार दिया जा चुका है। रिसेंट पास्ट में जिस जमात को इसी कानून के तहत बैन किया गया वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या MQM थी जिसको बैन किया गया इसी कानून के तहत। अब सूरत हाल ये है कि इस कानून के तहत ना सिर्फ ये होता है कि कोई जमात बैन होती है बल्कि उसके एसेट्स भी फ्रीज हो सकते हैं, उसकी जो ट्रैवल बैन है वो भी आयद हो सकता है। साथ ही साथ ट्रैवल बैन और एसेट फ्रीज के साथ साथ उनके ऊपर उनके पास जितने भी असला लाइसेंसेस हैं वो मनसूख हो जाते हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो जाते हैं और ऐसी तंजीमों के अहदेदार और एक्टिविस्ट जो कि पहले से शेड्यूल 4 पे आमतौर पर मौजूद होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाते हैं और इसी तरह की जो दीगर पाबंदियां हैं उन पर आयद हो जाती हैं। फ्रांस में जो वाक़या हुआ उसके तनाज़र में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज शुरू किया और मुतालबा किया कि पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर को बदल कर दिया जाए, उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। जब फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन आए, खादम रिजवी उस वक्त उनकी मुजाहिरीन की सरबराही कर रहे थे, लीड कर रहे थे सारे मुजाहरे को। तो हुकूमत ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह, उस वक्त के वज़ीर जो मजहबी अमूर हैं नूरुल हक कादरी जो आज भी वज़ीर मजहबी अमूर हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद, इन तीनों ने मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे मुशावरत के बाद इस तंजीम से एक मुआहदा किया और मुआहदा 17 नवंबर 2020 को रिलीज़ हुआ और मुआहदे में ये कहा गया कि हुकूमत 3 माह के अंदर अंदर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से पार्लियामेंट से राय लेगी। 3 माह की जो मुद्दत है वो मार्च में ख़त्म होती थी, तो मार्च में एक बार फिर हुकूमती वफूद गए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, नूरुल हक कादरी ये गए लाहौर में और इन्होंने जाके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कुछ मज़ीद वक्त मांगा और इन्होंने कहा कि हम एक करारदाद पेश करना चाहते हैं। करारदाद का मतन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चाह रही थी कि उनको दिखाया जाए, लेकिन करारदाद का मतन जो हुकूमत लेके गई वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को कबूल नहीं था। ताहम इसके ऊपर मज़ीद वक्त मांगा गया, 20 अप्रैल तक का वक्त मांग लिया गया। तो 20 अप्रैल तक कहा गया कि हम करारदाद के मतन को तब्दील करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला वो शरीक थे, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शरीक थे, वज़ीर कानून शरीक थे, साथ ही साथ वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी वो शरीक थे और इंटेलिजेंस के हुकाम और इस्टेब्लिशमेंट के जो दीगर अहदेदार हैं, अहम अहदेदार वो शरीक हुए। तो इस इजलास में
जो करारदाद का मतन पेश किया गया उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया गया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से और दीगर अहदेदारों की तरफ से कि ये जो मतन है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चाहती है कि इसको पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, वो किसी सूरत में भी हुकूमत को कबूल नहीं है। साद रिजवी का नाम आम लोगों के सामने नवंबर 2020 में उस वक्त आया जब खादिम रिजवी 2020 नवंबर में वफात पा गए और उनके जानशीन के तौर पर साद रिजवी को नॉमिनेट किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि साद रिजवी इससे चंद साल पहले ही इसी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में काफ़ी मुतहरिक थे अपने वालिद के हमरा, और अपने वालिद को कामयाब कराने में साद रिजवी का इस हद तक किरदार था कि सोशल मीडिया के ऊपर उनको मुतारफ़ करवाया। खादिम रिजवी को ये साद रिजवी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे उनको मुतारफ़ करवाया, उनका फेसबुक पेज, इस तंजीम का फेसबुक पेज, और बिलखसूस अपने वालिद की जो फायर ब्रांड जो स्पीचेस हैं उनको प्रोजेक्ट करना, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए उनके अकाउंट्स को चलाना, ये सारा काम साद रिजवी करते थे और बाज़ तंजीमी अमूर भी अपने वालिद के हमरा चलाया करते थे।